इन्फॉर्मेशन डिवीज़न के CID के चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी का तहे दिल से स्वागत है यहाँ पे। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जनरल सेक्रेटरी आनंद गांधी सर का भी यहाँ स्वागत है। और हमारे गुजरात से आए हुए दर्शन गांधी, उनका भी यहाँ स्वागत है। मैं जाकिर अहमद सिद्दीकी, नेशनल स्पीकर क्राइम इन्फॉर्मेशन डिवीज़न। आज की जो मीटिंग है, आज का सबसे बड़ा हमारा ये मुद्दा है कि क्राइम इन्फॉर्मेशन डिवीज़न किस तरह से हमें आगे लेके चलना है और किस तरह से इसके ऊपर हमें वर्क करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। और हम जिस बैनर के नीचे आज है क्राइम इन्फॉर्मेशन डिवीज़न, इसको किस तरह से ऊपर तक लेके जाए। इस ताल्लुक से महाराष्ट्र की टीम डिक्लेयर हो चुकी है, औरंगाबाद ज़िला हमने डिक्लेयर किया हुआ है। महाराष्ट्र की टीम से महाराष्ट्र अध्यक्ष बोल के हमारे शफी मिर्जा साहब जो यहाँ मौजूद है, जो महाराष्ट्र की पूरी भागदौड़ उनके हाथ में हमने दिए हुए। और औरंगाबाद ज़िले से ज़िला अध्यक्ष बोल के हमारे रहीम अंसारी साहब को दिया गया है। इस तरह से हम जो काम अब शुरू करने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। इसका हमारे इस कार्ड का, हमारा जो आई कार्ड है, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। और हम जो है तो इसको नाजायज़ तरीके से या गलत इस्तेमाल में इसको ना लेते हुए जो कानून के दायरे में जो चीज़ से हमें दिया गया है, जितना हमें दायरा दिया गया है, उसमें हम काम कर रहे हैं। आज हमारे क्राइम इन्फॉर्मेशन डिवीज़न को सरकार ने, गवर्नमेंट ने सेंटर से 10 ऐसे एक्ट हमारे साथ दिया है जिसके तहत हमें काम करना है। पूरे उसमें पूरे भारत में उसी तरह से काम होगा जो आज जैसे यहाँ डिक्लेयर हो रहा है। यही हर स्टेट में जो है तो हम लोग जा के डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये काम करने का तरीका हमारा ऐसा है कि जैसा अभी हम ज़िले की जो बॉडी तैयार कर रहे हैं, जिसमें रहीम अंसारी साहब को जो तो प्रेसिडेंट बनाया गया है ज़िले का, औरंगाबाद ज़िले का, तो इनके बाद जितने भी पदाधिकारी है, जितने भी ज़िले में, तालुके में जितने पदाधिकारी हमारे जुड़ते चलेंगे, वो सारे पदाधिकारी जो है, सारे कार्यकर्ता जो है तो रहीम अंसारी साहब से कांटेक्ट करेंगे और रहीम अंसारी साहब के थ्रू ही फिर ऊपर बात जाएंगी महाराष्ट्र बॉडी में, और महाराष्ट्र बॉडी से फिर हम लोगों के पास नेशनल बॉडी में वो बात आएंगी। जो भी डिसाइड होगा नेशनल बॉडी से होगा। नेशनल बॉडी से जो डिसाइड हो जाएगा, एक बार वहाँ से जो GR निकलेगा तो महाराष्ट्र के हर स्टेट के जो है तो प्रेसिडेंट के पास वो बात जाएंगी। वो प्रेसिडेंट जो है तो फिर हर स्टेट के जितने भी ज़िले बनते हैं, जितने अध्यक्ष हैं, सब उनके पास जाएंगे और उस हिसाब से काम चलेगा। हमारे 10 एक्ट जो लागू है, आज हम क्राइम इन्फॉर्मेशन डिवीज़न, हमें इन्फॉर्मेशन जमा करना है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे बीच में आते हैं जिसमें कोई बेगुनाह भी ज़बरदस्ती पीसे जाता है। तो हमें सच्चाई के तय तक जाना है, हमें पूरा सच्चाई को खोद के निकालना है और जो सच है वो हमें गवर्नमेंट के सामने, सरकार के सामने, हमारे पुलिस प्रशासन के सामने हमें वो डिक्लेयर करना है कि ये इसका प्रूफ है, ये इस तरह से। और हमें काम करने में कोई रोक टोक नहीं है। सबसे पहले जैसा हमें काम शुरू करने से पहले जैसा डिक्लेयर था, हमें यहाँ के कमिश्नर ऑफिस में जाके अपॉइंटमेंट लेटर जितने भी दिल्ली से आए हैं और जितने आने वाले हैं, एक बार ये टीम कंप्लीट हो गई तो उसमें वो लेटर्स की कॉपी, आई कार्ड की कॉपी हमें यहाँ के कमिश्नर ऑफिस में जमा करना है और हर पुलिस स्टेशन में उसका मेल डालना है। उसके बाद में हम जो है तो पूरे औरंगाबाद ज़िले में उसमें जितने अपने मेंबर बनते हैं, हर जगह जितने भी क्राइम केस के उसके जो भी केसेस वगैरह हमारे सामने आते हैं, हम जाके वहाँ काम कर सकते हैं। क्राइम का मतलब ये नहीं है कि बस किसी का मर्डर हो गया, कोई चोरी हो गई, रेप हो गया, सिर्फ क्राइम उसी को नहीं कहा जाता है। क्राइम इन्फॉर्मेशन डिवीज़न के हर मेंबर की ये जिम्मेदारी है कि क्राइम की तय तक पहुँचने के लिए, चाहे वो कोई भी क्राइम हो, अगर मामूली एक दुकानदार अगर कभी फ्रॉड करता है, जो उसके ऊपर उसकी मूल्य सामान की अगर कभी 20 रुपये और वो 25 रुपये ले रहा है आपसे ज़बरदस्ती, तो वो क्राइम में आ गया, क्योंकि वो क्राइम कर रहा है। वो ज़बरदस्ती नाहक जो होता है आपका पैसा ले रहा है, आपको लूट रहा है, तो वो क्राइम में होगा, वो 420 में आ जाता है उसका। तो इस तरह से बहुत सारे राशन की दुकान वालों के पास भी, हमारे पास कंज्यूमर भी हमारे साथ एक्ट में लागू है।
कंज्यूमर जो है ना, ग्राहक मंच, वो हमारे साथ इसमें क्राइम इन्फॉर्मेशन डिवीज़न में हमको वो एक्ट गवर्नमेंट ने दिए। हम इसके ऊपर पूरा वर्क कर सकते हैं। हम राशन की दुकान पे जाके भी अपना काम कर सकते हैं। कोई जनरली दुकान है, मामूली दुकान है, उसके ऊपर भी हम जाके अपना काम कर सकते हैं और इंसाफ दिला सकते हैं। हम इसमें आप इसके लिए हमें जब भी हम कहीं अगर जाते हैं, किसी पे रेट मारना है, कोई राशन की दुकान है, कोई दुकान है, कोई बहुत सारे ऐसे जाली काम चलते रहते हैं, तो अगर हमें वहाँ रेट डालना है तो सबसे पहले हमें जो है तो पुलिस प्रशासन के 2 अधिकारी जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, तो उस पुलिस स्टेशन में हमें अप्लाई करके वहाँ के 2 लेना है। पहले तहकीकात हो जाती है, अपनी पूरी तहकीकात कि हाँ ये सच है, ये लूट रहा है, तो उसके बाद में हमें उसकी तहकीकात कंप्लीट करने के बाद सारे एविडेंस जमा करने के बाद में फिर हमें पुलिस स्टेशन जाके उनको एक अप्लाई देना है कि भाई यहाँ ऐसा है, हम वहाँ रेट डालने जा रहे हैं, आपके 2 ऑफिसर हमारे साथ चाहिए। वो 2 ऑफिसर आपके साथ बराबर वहाँ पे रेट डालने के चले। और वो अगर दुकानों का फूड का इसका मसला है, किराने का, राशन का, उसका मसला है, तो फूड डिपार्टमेंट में हमें एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और वहाँ के जो प्रॉपर का जो पुलिस स्टेशन जो पड़ता है वहाँ पे एक एप्लीकेशन, तो फूड डिपार्टमेंट से भी हमें 2 ऑफिसर मिलते हैं रेट डालने राशन की दुकान पे, इस पर तो जो भी खाने पीने की चीज़ों का मसला चल रहा है, तो फूड डिपार्टमेंट से भी हमें 2 ऑफिसर मिलते हैं और पुलिस स्टेशन से भी हमें 2 ऑफिसर मिलते हैं। इस तरह से हमारा काम आसान हो जाता है और हम जहाँ के वहाँ पे बिंदास जाके रेट डाल सकते हैं। यहाँ तक कि उनके ऊपर अगर गुनाह सिद्ध हो जाता है तो वो दुकान को लॉक भी लगा सकते हैं, सील भी कर सकते हैं उसको। तो इस तरह से हमें काम करना है। काम जो करना है हमें, तो सबसे अहमियत ज़्यादा ये है उस काम की कि हमें सच का साथ देना है, सच के साथ चलना है, सच के साथ। और हमें सरकार को, प्रशासन को, हर चीज़ को, सब कुछ जो होता है एक साथ लेके उनके साथ मिलके हमें ये कार्य को करना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास आईडी कार्ड है, हम क्राइम इन्फॉर्मेशन डिवीज़न के मेंबर है, हम सीआईडी से जुड़े हुए। ये हमारी सीआईडी जो है तो हमें गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी हुई है, ये प्राइवेट सीआईडी है, ये हम गवर्नमेंट के खाते में नहीं है, हमें गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी, हमें इतना परमिशन दी है कि हम जो है तो जाके कहीं भी जाके तहकीकात वगैरह कर सकते हैं। तो इसका हम गलत इस्तेमाल ना करते हुए, आज मीटिंग का मेन मुद्दा ये है कि हम इसका गलत इस्तेमाल ना करते हुए हमें सच्चाई के साथ चल के और पूरी मेहनत से जो है तो इसको आगे बढ़ाना है, ताकि हमारे जितने भी गौर गरीब आज बहुत परेशानी, आज लॉकडाउन के बाद से आज भी हालात सुधरे नहीं, पूरे भारत की हालत नहीं सुधरे, आज भी लॉकडाउन खुलने के बाद भी आज हालत सुधरे नहीं। तो हमें जो है तो इसको नज़र में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम करें, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। हमारे पास जो भी आएगा हम उसकी तहकीकात करेंगे। हमारे पास जो कंप्लेन आएंगी, बाद हफ्ता हम कंप्लेन लेंगे, हमारा कंप्लेन लेटर तैयार होगा, हम उसके ऊपर कंप्लेन लेंगे उनकी, हमारे पास भी प्रूफ रहना चाहिए। और बाद हफ्ता मैं हमारे पूरे पदाधिकारियों से, खासतौर से हमारे रहम अंसारी साहब से भी ये कहूँगा कि जो भी कंप्लेन हम लेंगे तो उसको जो है तो एक बॉन्ड के ऊपर भी उसकी कंप्लेन की साइन वगैरह ले लेंगे, ताकि बहुत टाइम क्या होता है मालूम है कि हम लोग हाथ डाल देंगे। अब सामने वाला जो हमारे पास कंप्लेन दे रहा है, हमारे पास आके बोल रहा है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, कोई लिखा पड़ी कि हमने करी नहीं है, अगर बॉन्ड नहीं करी, और वो अगर सामने वाले दूसरे से जिसके खिलाफ कंप्लेन उससे अगर वो मैनेज हो जाता है तो हम झूठे हो जाएंगे, इसमें हमारी रेपुटेशन ख़राब होगी। तो हमें अपनी रेपुटेशन बचाते हुए हमें यही करना है कि सामने वाले से लेखी में लिख के लो कंप्लेंट, ज़्यादा हो सकता है तो वीडियो शूटिंग से उसका पूरा वो करो, प्रूफ रखो, और उसके बाद में उसमें हाथ डालो और टाइटन काम करो। उसमें क्या होगा कि वो लास्ट तक जिसने कंप्लेन आपको दिया है वो लास्ट तक आपके साथ काम के लिए खड़ा रहेगा, वो फिर पलटी नहीं मारनी, क्योंकि उसकी साइन वगैरह हमारे पास है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। तो इस हिसाब से हमें जो है तो काम करना है। तो जो भी काम करना है दिल से करना है, जुड़ के करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखो सवाल ये नहीं आता है कि हम काम कर रहे, सवाल ये आता है कि हम काम कर रहे लेकिन हमें हमारे ऊपर जो सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए जो हमारे हेड ऑफिस तक बात जाती, आप ये सोच के बिल्कुल नहीं कर सकते कि आज आपने कोई अगर काम कर दिया तो आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी नज़र ऊपर जो बैठे हुए जो जितने पदाधिकारी उनकी नज़र पूरे भारत पर रहेगी। क्योंकि इसीलिए जो तो ऊपर की जो कमेटी बनती है तो वो हर स्टेट से जो तो एक एक 2-2 मेंबर उठा के जो तो ऊपर की बॉडी में लेते हैं, ताकि पूरे भारत में नज़र रह सके। तो इस तरह से मिल के करो जो भी है। अगर कहीं काम आपको कुछ एप्लीकेशन अगर आप लोगों की नज़र में, कोई पदाधिकारी की नज़र में अगर कोई आता है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, यूँ होगा तो होगा, तो डायरेक्ट आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आप आपके अध्यक्ष के पास जाइए,
उनसे ये बात है। अध्यक्ष चर्चा करेंगे हमारे महाराष्ट्र बॉडी के अध्यक्ष से, वो उनसे चर्चा होगी। उसके बाद में वो काम को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इसको क्या क्या एविडेंस लेना पड़ेगा, क्या क्या लगेगा, ये सब आपको जो है तो महाराष्ट्र बॉडी के प्रेसिडेंट से जो है तो आपको मिल जाएगा। इस तरह से अगर आप काम करते तो और महाराष्ट्र बॉडी के जो अध्यक्ष रहेंगे तो वो ऊपर जो हेड ऑफिस है वहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि भाई आज हमारे पदाधिकारी जो है तो ये काम करने के लिए जा रहे हैं, तो अलर्ट रहेंगे। कल को अगर कोई अगर शक पैदा करा और फ़ोन भी अगर करता है, आपका आई कार्ड लेके उसको फ़ोन करता है, तो ऊपर की बॉडी के ऊपर वो फ़ोन जाएगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जब आपकी एंट्री है कि आप ये काम करने जा रहे हैं, तो वो वहाँ से वो आपको पूरा सहयोग करेंगे कि हाँ यह हमारे पदाधिकारी है, इस तरह का हमारे पास जो है तो उसकी कंप्लेन है और उसके खिलाफ जो है तो आज हमने हमारे पदाधिकारियों को वहाँ भेजे हुए कार्रवाई के लिए। इसमें आप सेफ हो गए। अगर आप इस तरह से नहीं करते, अगर आप सोचेंगे कि मैं वहाँ जाऊँगा और मैं करूँगा, कल को अगर कुछ हुआ और ऊपर की बॉडी पे अगर उसका कुछ मालूमात नहीं रही, आप लोग ऊपर की बॉडी में अगर मालूमात नहीं करें तो आपको कोई सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर मालूम ही नहीं आप क्या करने जा रहे, तो कैसा आपको सहयोग मिलेगा। तो इसीलिए जो भी काम करना है आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट है उनसे मशवरा करके उनसे बात कर लेना। तो इसमें क्या होगा कि हम सब एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहेंगे, कोई अलग अलग नहीं रहेंगे, सब बंधे हुए रहेंगे और सबका एक दूसरे का वर्क क्या चल रहा वो सबको मालूम रहेगा कि हम इस तरह से वर्क कर रहे हैं। आज हमारे अब अगर ऐसा भी हो जाता है कि एक साथ 2-3 जगह की कंप्लेन आ जाती है, अब दोनों तीनों जगह जाना है, टीम हमारी इतनी बड़ी रहती है कि आप प्रेसिडेंट एक जगह सब जा नहीं सकते, तो वो अपने हिसाब से वो टीम बांट के वहाँ पे भेज देते कि भाई ठीक है, तुम ये 2-4 लोग इनका केस सॉल्व करो, तुम 2-4 लोग इनका केस सॉल्व करो, तुम 2-4 लोग इनका से। तो इस तरह से हमारा काम होता रहेगा और उसमें एक दूसरे की यूनिटी भी रहेंगी। सबसे पहले सब एक दूसरे को सेल्फ रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके कोई काम हम आसानी से नहीं कर सकते, जब तक कि हमारे अंदर ही जो तो एक जज्बा नहीं रहेगा एक दूसरे। तो सर ने बताया वो सब चीज़ एकदम सब बराबर है, पर सर आपने जो एक सवाल पूछा और जो कुछ क्राइम हो रहा तो क्या स्टेप ले सकते हैं, तो आपको जो कार्ड इशू किए है आप बता सकते हो। मैं क्राइम इन्फॉर्मेशन डिवीजन में से हूँ, क्राइम रोकना मेरा अधिकार है, मुझे कार्ड कायदा दिया गया है। आप वही खड़े होके फ़ोन नंबर पर कॉल करके पुलिस को भी बुला सकते हैं, पुलिस आपके साथ कोऑपरेट करेगी, ऑन द स्पॉट आप वो क्राइम रोक सकते हो, इतनी अथॉरिटी आपके पास रख चुकी है। मैं सर को बोलने वाला था ये चीज़, मैं उनके पास सर की बात कर दूँगा तो ये आपका मन का डाउट था वो क्लियर हो गया है। कोई भी आपको पूछे भाई तुम कौन हो, इसमें बोलने वाले तो आप कार्ड दिखा सकते हो, मैं क्राइम इन्फॉर्मेशन डिवीजन में से, इसमें मुझे क्राइम रोकने का अधिकार दिया है। यहीं पर रुका आप भी, मैं भी रुकता हूँ, मैं पुलिस की गाड़ी बुलाता हूँ, पुलिस स्टेशन करेंगे, पुलिस आपको कोऑपरेट करेगी। और जो सर ने बोला है एकदम बिल्कुल सही बात बोली है कि जो सिस्टम के हिसाब से चलता है उसी हिसाब से अपने को काम करना है। जैसे कि अभी जो ये सर है अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनके नीचे वाले जो भी होंगे वो इनको रिपोर्ट करेंगे, इनको रिपोर्ट करने के बाद ये इनको रिपोर्ट करेंगे, यहाँ से फिर ऊपर ऐसे में रिपोर्ट जाएगा सर। और दूसरी बात यह है कि हर 15 दिन में एक तो मीटिंग रखनी पड़ेगी जो स्टेट लेवल पर रहेगी आपकी, जो वो मीटिंग जो रहेगी उसके अंदर जो भी आपकी बात होगी, जो भी कोई डाउट होगा वो होगा। तो हमारी भी मीटिंग रहेगी नेशनल लेवल पे 15-15 दिन पे, तो वो डाउट वो टाइम पे क्लियर होगा। और जैसे आपने बताया कि वहाँ से जो भी आईटी निकलेगी वो तो आपको बताया जाएगा, तो आप सभी सर को बताओगे वो लागू हो जाएगा। बाकी कोई भी डाउट हो आपको तो सर को बताइए, ये सर इनको बताएंगे, पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होगा उनको बताना पड़ेगा। और जो चेन के हिसाब से चलना है सर ने बोला है उसी हिसाब से अपने काम का करेंगे। सर ने सब कुछ सही बताया इन लोगों ने, अपने साहब ने और बिल्कुल सही बताया। जो चीज़ है एक चीज़ सर ने जो अपने स्पॉट को जो भी कुछ बताएंगे, जो भी यहाँ क्राइम हो रहा है चल रहा है बहुत दिनों से गतिविधियाँ, वो चीज़ को पूरा तरह सब तहकीकात करके आप अपने अधिकारी बताएंगे। अधिकारी क्या करेंगे, रिपोर्ट जो आईडी आपने बताया आपसे आईडी लिया जाएगा, लिखित मिलेंगे आपसे। कल भी आप मुझे नहीं कि हमने नहीं बताया, कि आपको डर लगेगा बाद में पुलिस आएगी वो आएगी, उससे डरने टूट देंगे, वो होगा जरूर, डरेंगे तभी तो काम नहीं हो पाएगा। तो सारे रिपोर्ट हम लेंगे, सारे आईडी आपसे लिखित मिलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपना लीगल
तरीके से बात करें, फिर हम वहाँ का थाने से नहीं करेंगे, हम वहाँ के बड़े अधिकारी से बात करेंगे, क्योंकि थाना मिलकर ही काम कराता है। क्योंकि इस चीज़ को पूरा थाना होगा, वहाँ के एरिया का सर्किल क्या कहीं शोर बोलते हैं, आप लोग जो भी बोलते हैं, वो लोग मिल के करवाते हैं काम। तो हम उनसे ना हम बड़े अधिकारी से मिलेंगे, तभी कोई काम वहाँ पर हमारी सपोर्ट मिलेगा। छोटे से नहीं मिलेगा, छोटे घर बताते हैं तो छोटे को उठा के फ़ोन मार देगा उसको, भाई यहाँ पर तुम्हारे यहाँ हटा दो, ये होता है। ये चीज़ें बिल्कुल ये सब हुआ। दूसरी चीज़ आजकल एक साइबर में भी बहुत सारा केस देखेंगे, एक लोन पे चल रहा है, एक वीडियो पे चल रहा है, ये सारे बहुत कुछ आ रहे हैं। जो साइबर जो लोन वाला है आपको बकायदा सब कुछ, कोको कोई ऐप है ना, कोई कोको ऐप है, कोई जो ऐप है वो डाउनलोड करते हैं तो उसका पूरा फिगर आ जाता है, उनका आईडी सारे हैक कर लेते हैं और उसी आईडी से आपको पूरा आधार कार्ड, बैंक का जो चीज़ है सब करें, उसके बाद अगर पूरा कर भेजेंगे कि हमारे पास 10,000 15,000 का लोन का उसको करेंगे। अब कितनों बात में उल्टा और निकाली देंगे आपको, उससे नहीं होगा तो आपको रिश्तेदारों को फोन करेंगे, वो पूरा है तो हैक कर लेते हैं। आजकल की गतिविधियाँ ये भी चला है। दूसरा एक है डायरेक्ट आपके पास वीडियो कॉलिंग भी आजकल आ रही है, लड़कियाँ वीडियो कॉलिंग करती हैं, उस पर भी लोग चले जाते हैं, उससे फंस जाते हैं, उसका बन जाता है वीडियो ब्लैकमेल, वो भी चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। इस सिलसिला साइबर को देखने चले कि आपको बच के रहना पड़ेगा, जो भी आप डाउनलोड करो ध्यान से आप डाउनलोड करो, ताकि उनका है कि मोबाइल के अंदर IMEI होता नहीं जल्दी उनके पास। इसलिए जो हमने नासिक में क्राइम ब्रांच से बात किया था तो उन्होंने सर इनका IMEI मिलता नहीं है, इसलिए फटाफट नहीं हैक होता। और कोई कॉल करता है तो आप डरिए मत उससे, कहता हम ब्रांच से बोलना ठीक है, और आपसे नहीं बात होता आप डायरेक्ट मुझे नंबर दीजिए, इनको नंबर दीजिए, हम खुद बात करेंगे, आप उसके बाद कुछ बोलेगा नहीं दोबारा। तो लोग डरा के उनसे पैसे उगाई करते हैं, 10,000 15,000 ऐसे मांगे, उससे ज़्यादा नहीं मांगे, क्योंकि इतनी लेवल को है। इसलिए इस पर भी गौर बिल्कुल देना करता है, या आप नहीं बात को समझते तो उसको ब्लॉक कर दीजिए, कॉल नहीं करेंगे। बल्कि जो लोन वाला है ना उस पर ध्यान रखना पड़ेगा जरूरी, क्योंकि आपको रिश्तेदारों तक फैला देगा बात को। क्योंकि अभी अपनी केस दिल्ली में आया है तो उनको पूरा परेशान है, मैंने काम करो अपना केस करा के आओ तभी कुछ होगा। ये भी ध्यान रखें सभी को, जो भी अपने रिश्तेदार जो उनको बता दिया करो बस। बाकी यही हमारा साइबर एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो जितने भी पदाधिकारी जी प्रेसिडेंट्स जो भी है, अगर ना उस टाइम पे मौजूद हो और कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएटेड हो जाती है कि उनको ऑन द स्पॉट फैसला लेना पड़े, तो उस वक्त क्या करेंगे अपने पदाधिकारी? जैसे कहीं गवर्नमेंट ऑफिस को गए, कहीं ऐसा एक सिचुएशन क्रिएटेड हो जाती है कि वहीं पर उनको एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ता। गाड़ी तो कोई ना कोई मिलेगा ही आपको। अगर सपोज अगर आपको प्रूफ मिलता है, ऑफिस की बात कर रहे हैं, अगर वो मिलता है, अगर नहीं सुनता आप 100 पर कॉल कर लीजिए, तो बार बार कॉल मारिए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या विजिलेंस का नंबर ले लीजिए, विजिलेंस को बुला लीजिए कि सर हमारे ऐसे से हम NGO से है, ऐसे से यहाँ काम हो रहा है, हमारे साथ ऐसे हो रहा है। अगर उससे नहीं होगा वीडियो बन जाए तो और बेटर, वीडियो को साथ विजिलेंस बुला ले लो, काम करेंगे। क्योंकि पदाधिकारी यही सोचेंगे कि आपको फ़ोन करेंगे तब तक तो मामला जिधर का उधर हो जाएगा, मेरे हाथ से ये चला जाएगा। आपके लिए उसके लिए आपको चेयरमैन साहब को बहुत दूर पड़ेगा। आपने जो पूछा सही बात है, स्पॉट पे जो भी चीज़ हो रही हो तो समझ लीजिए कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, आपके अंदर में जो ये सर आपके अंदर में, और उनके सामने कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि उनको ऑन स्पॉट फैसला करना पड़े तो कर सकते हैं। लीगल होना चाहिए, लीगल चाहिए, वो आपको बिना पूछे भी कर सकते हैं। बाद में आपको इन्फॉर्म करना जरूरी होगा कि सर ऐसे ऐसे हो गया था मामला, तो मैंने ये एक्शन लिया है, उसकी रिपोर्ट आपको देनी रहेगी, जो इनको भी मालूम रहेगा, फिर बाद में आप इनको रिपोर्ट दे सकते हो। और तो सर ने बताया कि अभी साइबर क्राइम वाला ज़्यादा चल रहा है, तो उसके बारे में भी हमने सोचा है, वो भी हम चालू कर रहे हैं। साइबर डिपार्टमेंट भी उधर दिल्ली में चालू कर रहे हैं, हम बना उसको, साइबर डिपार्टमेंट भी हम अपने अंदर में आ रहे हैं। और कोई भी क्राइम हो, अगर कोई समझ लीजिए कि कोई बाहर का व्यक्ति हो जिसकी कंप्लेन होने के बाद कोई रिजल्ट ना आए और अपने पास आता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अपने कर सकते हो। कोई भी जगह पे क्राइम हुआ हो तो वहाँ जाकर आप पूछताछ कर सकते हो। क्यों? अपना क्या है, क्राइम इंफॉर्मेशन डिवीज़न में से अपने को सूचना इकट्ठा करनी है, तो हम बोल सकते हैं हम ये डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं, NGO से हम हमारी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम सब सूचना का पूरा नाम बताना ही ध्यान रखिएगा। CID शॉट जो बोलेंगे ना वो छिड़ जाएगा। हम हमारी जो सूचना है वो सब हम इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कंप्लेन हुई, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, हमको न्याय दिलाना है। आप खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। हाँ, फिर वो सबूत इकट्ठा करके आप पुलिस को दे सकते हो कि सर कंप्लेन हुई है, ये भी काम हमने किया है, अभी आगे का काम आप करो। नहीं तो फिर आपके ऊपर की
जो भी अधिकारी रहेंगे उनको हम लिखित में फिर देंगे, ये काम नहीं हो रहा है हमारा, सब कुछ दिया है बाद में भी इस तरीके का। जो आपको खबर देगा उसको भी आपको लेना पड़ेगा एविडेंस, नहीं लेंगे कल को बोल गया फिर आप भी फंस जाओगे। या तो गलत रिपोर्ट दुश्मन निकाल लो, ऐसे भी बहुत होते हैं दुश्मन निकाल लेंगे, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगले महीने तक अपना सेंट्रल डिपार्टमेंट चालू हो जाएगा भगवान की दया से, इन्हें चल रही है कामगिरी। आगे काम करने को कोई दिक्कत नहीं आना, कोई दिक्कत नहीं आएगा, अगर दिक्कत रहता है इसलिए ब्रांच हम एक ही रखता है, इसलिए मैं ऑल इंडिया ब्रांच करने जा रहा हूँ। जो हमारे क्वेश्चंस थे, जो हार्ड क्वेश्चन थे हमारे, हाँ